नमस्कार। आज हम जानेंगे ITR-1 कैसे फाइल करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यह जान लें कि ITR-1 होता किसके लिए है। ITR-1 सैलरी पर्सन पेंशनर्स के लिए होता है। आइए जानते हैं कि कैसे भरा जाता है। सबसे पहले हम कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे। गूगल में इनकम टैक्स टाइप करेंगे। दूसरी वेबसाइट इस पर क्लिक करेंगे। एक बार हम वेबसाइट को देख लेते हैं www.incometax.gov.in। अब हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। मैं आपको एक बात यह बता देना चाह रहा हूं कि जिन्होंने ITR आज तक नहीं भरा है, अगर वह पहली बार लॉगिन करेंगे तो उनको रजिस्टर करना होगा। जिन्होंने पहले से रजिस्टर किया हुआ है वही सिर्फ लॉगिन कर पाएंगे। हम यहाँ पर यूज़र ID डालेंगे। यूज़र ID हमारा पैन कार्ड होता है, तो हम यहाँ पर अपना पैन नंबर एंटर करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म योर सिक्योर एक्सेस इस पर क्लिक करेंगे। पासवर्ड हम एंटर करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यह हमारा डैशबोर्ड खुल गया। ITR भरने के लिए हमारे पास फॉर्म 16, 26 AS और AIS मतलब एनुअल इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। आइए सबसे पहले हम 26 AS डाउनलोड करते हैं। ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे, व्यू फॉर्म 26 AS पे जाएंगे, कंफर्म। अब ये ट्रेस की वेबसाइट पर हमको यह लिंक लेकर आया है। आई एग्री टू यूज इट एंड एक्स्ट्रा पर हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और यहाँ व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS पर क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर को हम चुनेंगे जो हमारा 2022-23 होगा। व्यू एज HTML, व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट एज PDF। ये हमारा 26 AS डाउनलोड हो गया है। अब हम AIS को डाउनलोड करेंगे। सर्विसेज में जाएंगे, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड, AIS टैक्स फॉर इंफॉर्मेशन समरी TIS पर क्लिक करेंगे। अब इसमें हमको सैलरी, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, बैलेंस इन अकाउंट को 26 AS से मैच कर लेंगे। 6,40,448, 6,40,448। फॉर्म 16 से भी मैच कर लेंगे, 6,48,448। हमने मिला लिया AIS से, 26 AS से, फॉर्म 16 से, जिसमें हमारा कोई भी मिसमैच नहीं है, तो हम ITR को भरना शुरू करेंगे। फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर को चुनेंगे 2022-23। ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू। ITR फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, ITR-1, प्रोसीड विथ ITR-1। लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, इस पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर। पर्सनल इंफॉर्मेशन पर हम क्लिक करेंगे। सब कुछ हम चेक कर लेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। आर यू ऑप्टिंग फॉर ए न्यू टैक्स रिजीम? नो। अगर हम S करेंगे तो हम 80C के अंतर्गत आने वाली किसी भी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। बैंक डिटेल, पर्सनल इंफॉर्मेशन पर ग्रीन टिक आ गया है, कंफर्म्ड। अब हम सेकंड टैब को ओपन करेंगे। स्किप दिस क्वेश्चंस। ग्रॉस सैलरी, इसको हम फॉर्म 16 की मदद से भरेंगे। 6,40,448। ये हमारा 26 AS में भी उतना ही है और ASI फॉर्म में भी हमारा उतना ही है। चलिए आइए भरते हैं। इसको डिलीट कर देंगे। एग्जेम्प्ट अलाउंस कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको हम डिलीट करते जाएंगे। 50,000 का हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। 5,90,448। ये देखिए फॉर्म 16 में 5,90,448 आया हुआ है। सेव पर क्लिक करेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, जो कि हमारा गलत है, जिसको हम एडिट कर लेंगे।
हमको मिला है 1040 रुपये। यह हमने कहाँ पर देखा? यह एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में देखने को हमको मिला है, डिमांड एंड रिफंड में 1040 रुपये। इसको हम यहाँ भरेंगे, सेव करेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट 13,381, यह हमारा फॉर्म में दिया हुआ है। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। सेकंड टैब भी हमारा ग्रीन हो गया है, कन्फर्म्ड हो गया है। अब हम टोटल डिडक्शन पर क्लिक करेंगे। अब डिडक्शन की कंडीशन को हम पढ़ते जाएंगे। ये मेरी कंडीशन में नो है, यह भी नो है, यह भी नो है। 80C के अंतर्गत यस है। फॉर्म 16 में अगर हम देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट मेरा 1,51,044 रुपये है, जो कि 1,50,000 माना जाएगा। इसको हम यहाँ पर एंटर करेंगे। एक वित्तीय वर्ष में जितना हम सेविंग करते हैं उसकी कुछ हमको छूट मिलती है, जो कि हमारे फॉर्म 16 में शो करता हुआ रहता है। अगर हमारे फॉर्म 16 में शो नहीं करता है तो ITR भरते वक्त उसको हम वहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किन किन धाराओं के अंतर्गत हमको कौन कौन सी छूट मिलती है। 80C के अंतर्गत हम अधिकतम 1.5 लाख तक की बचत कर सकते हैं, जिसमें GPF, LIC, PPF, NSC, GIS आदि का प्रीमियम होता है। अगर किसी एम्प्लॉयर का NPS भी कट रहा है तो उसका हम 2 लाख तक का डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। 1,50,000 तक 80C के अंतर्गत और NPS के अंतर्गत मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन हम 80CC D1B के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। ITR भरते वक्त इसका भी हम ध्यान रखेंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट इंटरेस्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट? सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट हमको 13,381 रुपये मिला है, जिसमें हम 10,000 का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। शेड्यूल 80TT इज़ रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड। अब यह हमको आगे भरना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। 80D अप्लीकेबल नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे। 80TTA इस पर हम क्लिक करेंगे। सेविंग बैंक के अकाउंट के इंटरेस्ट पर हम 10,000 का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। 13,381 मेरा सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट 13,381 रुपये है, जो कि हम 10,000 क्लेम कर सकते हैं। ऐड टोटल डिडक्शन 1,60,000 रुपये। कन्फर्म। सेकंड टैब भी हमारा कन्फर्म हो गया है। थर्ड टैब टैक्स पेड, कन्फर्म करेंगे। टैक्स पेड भी कन्फर्म हो गया। टोटल टैक्स लायबिलिटी को भी हम क्लिक करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमको देख के वेरीफाई करना होता है। कन्फर्म। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 0। प्रीव्यू रिटर्न करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। सेल्फ, प्रोसीड टू प्रीव्यू। प्रोसीड टू वैलिडेशन। 2 एरर आए हुए हैं, इसको हम देख लेते हैं। क्लिक करेंगे। वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन? नो। वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन? नो। सेव करेंगे। कन्फर्म। कोई एरर नहीं है, वैलिडेशन इज सक्सेसफुल। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। ITR रिटर्न को हम 3 तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। पहला, हम आधार OTP के माध्यम से। दूसरा, E-वेरीफाई हम 120 दिनों के अंदर कर पाएंगे। और जो तीसरा विकल्प दिया हुआ है, हम ITR की हार्ड कॉपी निकाल कर टैक्स डिपार्टमेंट को नॉर्मल स्पीड पोस्ट हमको 120 दिन के अंदर करना होगा। तो हम आधार OTP के माध्यम से करेंगे। पहले पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार। हमारे आधार के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा। कंटिन्यू। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स।
जनरेट आधार ओटीपी। अब हम ओटीपी को भरेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, सबमिट। यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। वी विल नोटिफाइड, हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल पर यह हमको नोटिफाइड कर देगा। गो टू डैशबोर्ड। अब हम कैसे डाउनलोड करेंगे इसको भी जान लीजिए। वी फील्ड रिटर्न्स, इस पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे। यह हमारा ITR असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए था। प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। और नीचे लिखा हुआ है डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलुरु। इस कॉपी को हमको बेंगलुरु भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह आधार OTP से वेरीफाई हो चुका है। ऐसे ही रोचक नए नए वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में। तब तक अपनों और अपनों का ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।